आप सबको नमस्ते। श्रीधाम वृंदावन से राधे राधे। सुअवसर है, दो विद्वज्जन स्टूडियो में पधारे हैं। हमारा सौभाग्य, आप सबका सौभाग्य। कहते हैं कि सही दिशा में ले जाने वाला कोई कोई ही होता है। तो जो मार्गदर्शक होते हैं वो ऐसे ही नहीं आ जाते सामने, भगवत प्रेरणा से आते हैं, क्योंकि वो भगवान के दूत होते हैं, वो भगवान के विशिष्ट जन होते हैं, जो जब उनकी इच्छा होती है तब वो बोलते हैं और बताते हैं, समाज का मार्गदर्शन करते हैं, समाज को सही दिशा की ओर ले जाते हैं। तो आज युवा दो ऐसी धड़कती हुई विभूतियां जो अपने अपने क्षेत्र में सुंदर कार्य, सराहनीय कार्य और जितनी प्रशंसा करें उतनी कम। तो पूज्य आचार्य मनीष कौशिक जी महाराज, राधे राधे, और पूज्य हमारे बाबा जी, पूज्य अनमोल बाबा जी। महाराज जी, आपको बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। और महाराज जी, आपसे एक प्रश्न। जी। महाराज जी, आपको जो चौंकाने वाली ऊर्जा है, जो प्रभावित करने वाली ऊर्जा है, वो जो आप जादू छोड़ देते हैं, उसके पीछे का राज क्या है? आखिर वो कौन सी साधना है, क्या है वो ताकत आपकी? प्रथमता तो यही कहेंगे, ब्यूटी इन योर आइज। वो आंखें होती हैं जो सौंदर्य देख पाती हैं। दूसरा, मैं जब छोटा था तब कोई एक पंडित जी थे, तब उन्होंने कहा था कि गुरुकुल में पढ़ने के कारण और जब आप दिव्य आत्माओं के संसर्ग में रहते हैं तो वो आत्माएं तुम पे कृपा कर देती हैं। तो भगवत सत्ता है, इसकी शरण में जीवन रहता है, उन्हीं का आशीर्वाद जीवन पे रहता है, किन्हीं को प्रभाव के रूप में वो नजर आता होगा। महाराज जी, आपसे अगर ये पूछें कि आपको भगवान कैसे दिखते हैं, या आप अध्यात्म के क्षेत्र में क्या करते हैं, कैसे आपको तृप्ति मिलती है, वो कौन सी साधना है, आराधना है, उपासना है, पद्धति है, तरीका है जो आपको संतुष्ट कर देता है? क्योंकि बचपन से मेरा शास्त्रों के साथ एक चोली दामन जैसा संग रहा है। बड़े महात्माओं ने बड़ी कृपा करके वो जीवन जो होना चाहिए, जिस मार्ग से तुम परम तृप्त हो सकते हो, आनंद को प्राप्त कर सकते हो, वो मार्ग उन्होंने दिखाया है। तो जब भी जीवन में वो क्षण आते हैं, और प्रायः मैं वैसा ही डिवाइन लाइफ जीता हूँ, ईश्वर के लिए, ईश्वर के द्वारा, ईश्वर के जनों के लिए। ये जो भगवान के भक्त हैं, भगवान ने कहा है मेरे जन भी मुझसे अधिक करके देखो। तो बड़ी कृपा मोते अधिक संत करि लेखा। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र एवं द्विजा। मैं इन भक्तों के अधीन हूँ। तो उन भक्तों में बस खो जाते हैं। जब भी कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, तीर्थ के माध्यम से वो भक्तजन मिलते हैं, बड़ी तृप्ति होती है। ये कह सकते हैं, संभवतः कोई ये कहे कि भौतिक दृष्टि से जितना धन और सब चीज़ें होनी चाहिए वो हमारे पास ना हो, लेकिन हाँ, एक डिवाइन लाइफ, एक दिव्य जीवन, एक मुस्कुराता हुआ जीवन, एक बंधनों को मुक्त करता हुआ जीवन जिया है। और ईश्वर ऐसी ही कृपा आगे भी बनाए रखे। तो उस परमात्मा की अनुभूति इन भक्तों के रूप में, संतों के रूप में, तीर्थों के रूप में कोई भेद अनुभव नहीं होता। उंगली 5 अलग अलग हैं, लेकिन अंततः एक हाथ से जुड़ी है। इसी तरह ये भी कहेंगे, अभी मैं एक शंकराचार्य भगवान का, आदिगुरु शंकराचार्य, उनकी एक पुस्तक देख रहा था। तो उन्होंने एक स्थान पर कहा कि हे भगवान राम, आप ऐसी कृपा करो मैं आपके अतिरिक्त किसी दूसरे की शरण में न जाऊं। कौन कह रहा है ये बात? शंकर, जो सांकरी परंपरा का जो शैव माना जाता है,
वो राम में ऐसी आस्था और अड़िग आस्था, ये बात माफ करना प्रेमानंद जी नहीं कह सकते। क्यों? वो सीमित हो गए हैं। जब 5 देवताओं की आप आराधना करते हैं, गणेश जी की आराधना करते हैं, गणपत्य कहलाते हैं, शिव की आराधना करते हैं, शैव कहलाते हैं, दुर्गा जी की आराधना करते हैं, शाक्त कहलाते हैं, भगवान विष्णु से संबंधित अवतारों की जब आप आराधना करते हैं तो आप वैष्णव कहलाते हैं। इन एक में आप अटक जाते हो कहीं तो आप कहलाते हो, अन्यथा आप शैव ही हो। अगर 5 में आपकी श्रद्धा है तो आप शैव ही हो। तो ये इतनी खुल करके भक्त भगवान शिव के हैं, लेकिन राम में कैसी आस्था उन्होंने दिखा दी। तो ऐसा अभिनव दर्शन हम लोगों को तभी प्राप्त होता है कि जब आप उस पथ के पथिक होते हो। तो यहाँ राम जी हो, शंकर जी के हो, काशी हो, वृंदावन हो, यमुना हो, गंगा हो, देयर इज नो डिफरेंस, सब में एक ही दर्शन होता है। क्या बात है महाराज। तो इसमें लोगों के लिए एक मैसेज बड़ा प्यारा सा मुझे समझ आता है। बहुत सारे लोग होते हैं, पता नहीं क्यों चिढ़े चिढ़े से रहते हैं, हमेशा उखड़े उखड़े से रहते हैं, हमेशा सीधे मुंह बात ही नहीं करते हैं, हमेशा सिर्फ अपना ही स्वार्थ देखते हैं। उनको दूसरे का रत्ती भर भी नहीं समझ आता। मतलब ये स्थिति है कि अगर वो बाथरूम से बाहर निकलेंगे तो थोड़ा सा नल खुला हुआ ही छोड़ देंगे, जब आप जाओ और बंद करो। वो कई कारण हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हमारा जी जो सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल अपने लिए जीते हैं। हिंदुइज्म टोटल एनर्जी पर बिलीव करती है, ऊर्जा है। आप देखो कि गाड़ी, हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी को भी पूज लेते हैं। और हमारे यहाँ स्वान की पूजा, एक जगह राजस्थान में गए तो वहाँ हजारों टीन रखे हुए हैं तेल के। भैया क्या होगा इनका? बोले महाराज जिस दिन भैरवाष्टमी आती है उस दिन यहाँ हजारों कुत्तों के लिए भोजन होता है। पूरी संसार में कोई ऐसा है? इसके मूल में जाना होगा। हम ऊर्जा पर विश्वास करते हैं। हमारे लिए हर यंत्र में यही, इसमें भी ऊर्जा है, तुम में भी ऊर्जा है, जिस वाहन से जा रहे हैं उसमें भी ऊर्जा है, जिस भोजन को हम कर रहे हैं इसलिए उसको प्रणाम करके करते हैं क्योंकि उसमें भी ऊर्जा है। ये टोटल जीवन एनर्जी के आसपास ही घूमता है। इस बात को हम हिंदुओं ने कहा, और आज की दृष्टि में भी अभी कोई देखे, हम लोगों ने जब ये देखा कि मुसलमान को परेशान कर रहा है तो बांग्लादेश के 2 भाग कर दिए। जाओ तुम स्वतंत्र जीवन जियो, तुम एकांत में अपना जैसा मन चाहे ऐसा जीवन जियो। लेकिन हिंदू को क्या मिला? बांग्लादेश में असदुद्दीन ओवैसी जब ये कहते हैं कि हमने चुना कि हम भारत में रहना चाहते हैं, तुमने चुना नहीं, तुम जानते थे कि हिंदू के साथ रहना हर काल में हर परिस्थिति में सुखद है, इसलिए तुम हिंदुओं के साथ रहे और वो तुमने आज तक भी अनुभव किया। जैसी मॉब लिंचिंग बांग्लादेश में हो रही है, पहले पाकिस्तान में 18% से हिंदू 4% के आसपास आ गया, बांग्लादेश में 17-18% से 4-5-6% के आसपास आ गया। ये कन्वर्जन, ये जो हिंदुओं पर आघात हुआ क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि ये एनर्जी क्या है। लेकिन हां, हिंदू उस सर्वधर्म संभाव में, सबकी शांति में, सर्वे भवन्तु सुखिनः में विश्वास करने वाला था, है और रहेगा। ये जो लोग आए हैं, जैसा फल में से कीड़े को अलग निकाल दिया जाता है, ऐसे ही इन लोगों को अलग निकालने का समय होगा। बाकी हिंदू ऊर्जा पर विश्वास करता है। तो वो जल हमारे ऊपर गिरता है और ठंड लगती है। फिर मैंने बताया था उस समय मन के काबू रखना, यही 7 घोड़े की लगाम खींचने वाला काम है। क्या है महाराज जी, थोड़ा डिटेल बताइए ना, क्या है मन को काबू में करना? क्या है इससे लाभ, क्या होता है? मुझे तो नहीं जब हम जी देखिए, जब हम साधना पे बैठते हैं, हमारा महाराज श्री से थोड़ा सा अलग है, हम भी वैष्णव, महाराज श्री भी वैष्णवी है, लेकिन हमारी साधना ज्यादा होती है। हम वक्ता कम है, साधनिक ज्यादा है। साधना हमारा जीवन को उद्देश्य साधना ही है। तो जब हम आम तौर पे भी साधना पर बैठते हैं, हम आंख बंद करेंगे तो दिमाग इधर उधर जाएगा ही जाएगा। दिमाग आगे 10 साल भी चला जाएगा, पीछे 10 साल भी चला जाएगा, वो मन ध्यान लगने ही नहीं देता। तो इस समय क्या करें, ध्यान कैसे लगाए? भगवान का, अपने इष्ट का, अपने आराध्य का ध्यान कैसे लगाए? तो गुरुजनों ने कहा था कि जब तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में हो जाएगा, उस समय तुम ध्यान के अंदर जा सकोगे। वो मन कैसे काबू में आए?
तो हमारे गुरु श्री ने बताया भाई शरीर को कष्ट दो, जब शरीर पर कष्ट आएगा तो मन जरूर भगेगा, क्योंकि मन की भी शरीर की भी कैपेसिटी होती है भाई किस हद तक झेल जाए। आप अग्नि के बीच में बैठ के 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, कितनी देर, हम 5 घंटे का आसन लगाते हैं। 5 घंटे के आसन में जैसे महाराज श्री जब व्यास गद्दी पे बैठते हैं, ना कोई आगे सपोर्ट ना कोई पीछे सपोर्ट, सीधे कमर सीधे ही बैठे रहना पड़ता है। हमारा भी इसी प्रकार है कि भाई 5 घंटे सीधे ही रहना पड़ता है। महाराज श्री सामने जनता को प्रसंग बताएंगे, उनकी कृपा बताएंगे, कथा अमृत बांटेंगे, लेकिन हमें बस साधना में लीन रहना है। थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सेम है। आपकी भी तो कृपा बरसती है। माह के 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें वो लगता है, समागम लगता है। हाँ जी जी, भक्तों की दोज पे हर महीने दोज आती है, एक पूर्णमासी की दोज, दूज यानी द्वितीया ना, द्वितीया हमारे में दोज कहते हैं, एक पूर्णमासी की दोज और एक महावस की दोज। तो इन दोनों पे बाबा की मेहर, मैंने आपको अभी मेहर के बारे में बताया था, बाबा की ज्योति का छोटा सा अंश जो हमारे शरीर के अंदर आके प्रवाहित हो जाता है। फिर लोग कहते हैं बाबा की मेहर चल गई, और उसमें आपको मैं बताऊं मेहर कभी ऐसी आती भी नहीं है। साजबाज वाले, जिन्हें हम अपनी भाषा में मिरासी कहते हैं, आपने कभी देखा होगा जब महाराज जी भी कथा करते हैं तो साजबाज वाले साथ रहते हैं। मैंने कहा ना थोड़ा डिफरेंट थोड़ा सेम, हमारे भी साजबाज वाले रहते लेकिन उन्हें मिरासी कहते हैं। बाबा ने जब अवतार लिया तो बाबा ने मिरासियों को वरदान दिया था कि भाई तुम्हारे भजनों के बिना मैं किसी भगत पे आऊंगा नहीं, जब तक तुम्हारे भजन भगत के सामने नहीं होंगे। तो वो मिरासी तबला बजाते हैं, चिमटा बजाते हैं, उनकी गूंज से जब वो सामने हमारे अखंड ज्योत लगी रहती है, उसका अंश हमारे अंदर आके प्रवाहित होता है, जो हमें इतनी ऊर्जा इतनी शक्ति देता है कि हम सामने वाले का परिचय बता सके। नहीं तो हम नॉर्मल बैठे अब नहीं बता पाऊंगा मैं किसी के बारे में। तुम्हारा जी हर तरह की समस्या का समाधान देते हैं जी, हर तरह की। अगर किसी को कैंसर हुआ हो, हमारे में कहते हैं भाई दवा के साथ दुआ जरूरी है। भाई सबसे पहले डॉक्टरी, दवा और दुआ दोनों साथ चले। आपने कहीं देखा होगा बहुत से मरीज ऐसे होते हैं भाई दवाई लिए जा रहे लेकिन दवाई लग नहीं रही उनके। हमारे पास बहुत से ऐसे आते हैं, महाराज जी मैं 8 साल से दवाई ले रहा हूँ, मैं 8 साल से डॉक्टरी करवा रहा हूँ, लेकिन मेरे दवाई लगी नहीं रही। तो बस ये दुआ है एक, जो बाबा की भभूता मैंने बताया था, विश्वास है एक, वो दुआ काम आ जाती है तो वो दवाई शरीर में। अगर भाई आप एक बात बताइए, अगर मंत्र से या झाड़े से सब कुछ होता तो श्री राम क्या लक्ष्मण जी के झाड़ा नहीं लगा देते? क्यों संजीवनी बूटी मंगाते? संजीवनी बूटी उस समय औषधि होती थी, दवाई की तरह काम करती थी। श्री राम ने हनुमान जी को आदेश करा, संजीवनी बूटी आई, जब लक्ष्मण जी के लगी, क्यों? हनुमान जी को विश्वास था भाई मैं संजीवनी बूटी लेके तो आ रहा हूँ, लेकिन राम जी मेरी लाज खत्म नहीं होने देंगे, संजीवनी बूटी ही लक्ष्मण को जिंदा करेगी। तो हमारे में यही है, दवा चलाइए भाई। कैंसर को मैंने कहा था अपनी दवाई छोड़ के हमारे पास आ जाइए, नहीं बचोगे। दवा चलाइए, दुआ हम देंगे, आशीर्वाद हम देंगे। और आशीर्वाद हमारी तो खैर औकात क्या, आशीर्वाद बाबा का होता है। हम तो बस बाबा के चरणों में निवेदन करते हैं, महाराज जो भी दरबार में आया है आपके दरबार से खुश होके ही जाए, कभी निराश न जाए। तो ये सबसे बड़ा झूठापन है जो कह दे कि भाई मैं कैंसर का रोगी भी ठीक कर सकता हूँ। ये तो बिना दवाई के, बिना चिकित्सा के, बिना औषधि के संभव ही नहीं है। महाराज जी अब तक कितने लोग आपके यहाँ से कुछ पाके गए? उंगली पे गिनती करना मुश्किल है। अच्छा, अभी आपको फिलहाल का ही बता रहा हूँ। अभी हमारे 2 जिब बनी थी 6 तारीख को, इसी 6 दिसंबर को आई थी एक बहन जी, उनके 8 साल से बच्चे नहीं थे, 8 साल से गोद खाली। वो अभी आई थी, उनके हाथ में जुड़वा बच्चे थे, और मात्र 11 चौकी हमारे यहाँ हाजिरी भरवाते, चौकी भरवाते, भाई आपको 11 बार आना है, 1 बूंद से लेके 1 चम्मच तक, 1 डिब्बे तक बाबा की ज्योत में आप मनचाहा घी डाल सकते हो। वो ज्योत ही सब चमत्कार कर देती है, फिर हम कुछ नहीं कर रहे। आपको उनसे मिलवाऊंगा मैं किसी दिन। 11 चौकी के अंदर भगवत ने कृपा करी उसके। आज अब जो आई थी दिसंबर में, अपने जुड़वा बच्चों को लेके आई थी, एक लड़का था एक लड़की थी।
हमारा भी मन हर्ष होता है कि जब बाबा ने कहा लाज बचाई है। और महाराज जी और क्या, और कुछ घटनाएं बताएं। मेरे साथ ही एक भाई रहते हैं, मेरे गांव के ही है, अपने मुंह से कहते थे भगत जी मैं कभी, देखो हमारे में हो क्या रहा है, भगत को अब तांत्रिक समझने लग गए। तांत्रिक क्यों समझने लग गए, अब नए नए भगत आ रहे, ज्ञान है नहीं तो वो काले जादू करने लग गए। वशीकरण महाराज जी, वशीकरण, टोटका, ये सब भक्तों ने अपना लिया है। उसका ये अलग होता है महाराज जी, वशीकरण। ये तो तांत्रिक है, हम तांत्रिक होइए, हम वैष्णव है, हम सात्विक सेवा करने वाले हैं, हम काली शक्तियों का उपयोग नहीं करते। लेकिन अब नए नए भगत आ गए, ज्ञान का उन्हें बोध नहीं है बिल्कुल भी, तो वो कोई आई महाराज जी पति बस में करना है, ले बेटी कर दिया वशीकरण, उसे ये नहीं पता काल चक्कर घूम के आएगा, अब वो उस बाबा को भी ले उड़ेगा और उस घरवाली जो आई है घरवाली उसको भी ले उड़ेगा। तो वो मेरे पास आया भाई, उन्होंने कहा भाई मैंने कभी किसी भगत पे विश्वास नहीं करा था। मैं कहा भाई फिर हम पे कैसे हुआ? कहे जी मैं रोज यहाँ से निकलता था, मंदिर था सामने हमारे, जोत गांव में भी जोत लग रही है, जो अखंड जोत है, 3 साल हो गए इसको, तो मैं बस सामने हाथ जोड़ता था, हाथ जोड़ते जोड़ते महाराज जी उसके दिक्कत थी, पेट में बड़ा दर्द रहता था। वो मेरे पास आए, महाराज जी क्या करूं? अब वही भैया वाली बात आ जाएगी। मैंने उनसे कहा अपनी डॉक्टरी करवा, डॉक्टरी करवाई तो महाराज जी कैंसर निकला पेट में, गांठ निकली। गांठ का भी उसे ऐसे पता नहीं लगा, एक दिन उसने अपने मुख से बता रहा था, वो रियल का जूस पिया उसने, रियल के जूस में उल्टी लगी उसे, जब उल्टी लगी जब हॉस्पिटल भगा, जब पता लगा भैया इसके गांठ है कैंसर की। बहुत रोया, बहुत रुदन करा। मैंने बाबा का नाम लेकर बस का बेटा ऑपरेशन करवा ले और आगे मैं देख लूंगा। आज लड़का बिल्कुल फिट है, 90 किलो वजन हो रहा है, आज बाउंसर है, बाउंसर की ड्यूटी कर रहा है। ऐसे बाबा ने बहुत से चमत्कार करे हैं। मतलब बाबा कहते हैं कि भगत तू अपनी भक्ति में लगा रहे, तेरे मुंह से वचन झूठा नहीं करूंगा मैं निकला हुआ, बस तू भक्ति में लगा रहे, किसी से एक पैसे का लालच मत कर। हमारे गुरु ने तो बल्कि बताई थी बेटा एक काम याद रखियो, लंगोट का पक्का जवान का सच्चा रहिए बस। और उसी कार्य पे आज हम चलते आ रहे और महाराज ने आज तक कोई भी वादा, कोई भी जवान आज तक झूठी होने नहीं दी है। महाराज जी आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, आप क्या करना चाहते हैं? बस जन कल्याण, ऐसे ही यही मेरा उद्देश्य है कि जितने ज्यादा लोगों का हो सके उतने ज्यादा लोगों का कल्याण बाबा द्वारा, बाबा मोहन राम के नाम द्वारा मैं कर सकूं। एक मंदिर शाकीपुर में बना है। अच्छा। हाँ, और माघ के महीने में दौज को उसकी प्राण प्रतिष्ठा है, फिर वहीं प्रायः लगा करेंगे। जी जी जी, बहुत सुंदर मंदिर है शाकीपुर के चुनौरा में। अच्छा, आप भी कभी आओ दर्शन करने आना। तो मंदिर किनका है महाराज जी? बाबा मोहन राम का ही है। तो आप क्या जानते हैं महाराज जी बाबा मोहन राम के बारे में? मोहन राम, क्योंकि जिस से हम लोग भी आते हैं तो हमारे यहाँ भी मोहन बाबा की जात लगती थी, और जी जात लगती है, जी जी करने वाले आते हैं जी, डमरू बजा, हाँ डमरू बजा के जात लगाई जाती है बाबा की। जब हम छोटे से थे तो हमारे ताऊ प्रमोद ताऊ थे, तो वो मोहन राम बाबा की जोत लगा देते। और ये ग्रेटर नोएडा क्षेत्र जो है वहाँ बाबा मोहन राम ज्यादा ही माने जाते हैं, बहुत माने जाते हैं। पहले ये हमारे गुजरों में ही था, लेकिन अब तो सारा सनातन ही बाबा मोहन राम के सेवक है। तो ये आपको ग्रेटर नोएडा, मेरठ, बागपत, मतलब यूपी, एनसीआर, इसमें ज्यादा मिलेंगे। आउटर यूपी जी। फिर राजस्थान चले जाइए आप। अच्छा। राजस्थान में अपार भगत है उनके, क्योंकि उनका पूज्य स्थान, मेन स्थान ही भिवाड़ी में है राजस्थान में। गांव मिलकपुर मंदिर है, गांव मिलकपुर मंदिर से 3 किलोमीटर आगे फिर काली खोली धाम है। दोनों मंदिरों की मान्यता है, अगर आप खोली चले गए, मिलकपुर नहीं गए, तो खोली के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि बाबा मोहन राम ने जिनको सबसे पहले दर्शन दिए थे ब्राह्मण जी को, नंदू ब्राह्मण जी ने मिलकपुर में रह के ही सेवा करी थी, वहीं अपना मंदिर बनाया था छोटा सा। वहां से प्रतिदिन पैदल खोली जाते थे,
फिर खोली से पैदल आके फिर अपनी उसी सेवा में लगते थे। तो जब से ये चलन चल गया भाई मिलकपुर से खोली पैदल जाना पैदल आना, जब तुम्हारे दर्शन पूरे होंगे। वैसे महाराज जी आप वैसे क्या आपकी क्या एजुकेशन मतलब क्या कितना है आपने पहले का, मतलब इससे जो आपका ये संत स्वरूप आया तो इसके पहले का कैसा? इससे पहले 12th मैंने साइंस साइड से पास करी थी। अच्छा। फिर बी फार्मा करी है, बी फार्मेसी में। मेरा एक छोटा सा स्टोर भी, क्योंकि मेरे बड़े भाई डॉक्टर है तो उनके साथ एक छोटा सा स्टोर भी है मेरा। और बाबा के चरणों में आने से पहले मैं पहलवानी भी कर चुका हूँ। मैं दिल्ली स्टेट में सिल्वर मेडलिस्ट रह चुका हूँ रेसलिंग में। उससे पहले थोड़ा पॉलिटिक्स में भी आ गया था। अरे वाह। ये सितारे जो करवाते हैं। तो फिर मैंने जैसा आपको पहले बताया, ताऊ के लड़के मेरे को वहाँ ले गए मंदिर में। वहाँ पता नहीं चित्त अपने आप बाबा मोहनराम के चरणों में क्यों लग गया, कैसे लग गया। उस दिन से बाबा के चरण छोड़े नहीं। फिर मैंने बाबा ने अपने चरणों की सेवा दी। 10 साल के लगभग हो गए हैं, तो बाबा की सेवा में ही लगे पड़े हैं जब से। तो हमारे लिए तो बड़ी तो इस तरह की चर्चा पहली बार कर रहा हूँ हमारे। जी जी जी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और वाकई अगर भगवान की कृपा से ऐसे देवदूत हैं जिनके आशीर्वाद से लोगों का काम हो जाता है, उनका कल्याण हो जाता है, तो इससे बढ़िया बात और क्या होगी महाराज जी। और आपके यहाँ कोई शुल्क भी नहीं है? नहीं, निःशुल्क है जी, बिल्कुल। क्योंकि और भी 2-3 स्थान हैं जहाँ शुल्क है जी, वहाँ पैसे लिए जाते हैं। और तमाम प्रकल्प भी उन जगहों पर चल रहे हैं, उन प्रकल्पों से भी लोग जुड़ते हैं। तो जैसे महाराज जी आगे मंदिर निर्माण में या वहाँ आश्रम बने, कुछ कक्ष बने, भोजन चल रहा है, तो अगर कुछ लोग सहयोग करना चाहें। देखो मंदिर भी मेरे अकेले से नहीं बना है। मैं आपसे कह दूं भाई मंदिर बना था मैंने अकेले बनाया था। पूरे गांव ने, पूरी बस्ती ने महाराज जी बढ़ चढ़ के साथ दिया था। बढ़ चढ़ के दान करा, जब जाके मंदिर का स्तंभ खड़ा हो पाया है। क्योंकि कहते हैं जो मंदिर आप अकेले बना लोगे वो आपका निजी मंदिर हो जाएगा। अगर आपको मंदिर की महिमा बढ़ानी है और मंदिर की कृपा बढ़ानी है तो गांव बस्ती से चाहे 10 रुपए लो चाहे 1 रुपया लो, कुछ ना कुछ लेके उसमें लगाना चाहिए, जब भी वो गांव बस्ती का सामाजिक मंदिर सहयोग कहलाता से है। ही होना चाहिए। नहीं तो वो तो मेरा निजी हो जाता। तो मतलब लोग अगर जुड़ना चाहें, सहयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। जी, मैं तो अपने पर्सन के लिए लेता नहीं, लेकिन भंडारे में मंदिर में दे के जाते हैं लोग। ऐसा नहीं दे के जाते, बहुत सहयोग करते हैं। महाराज श्री ने मेरा समय समय पर सहयोग करा है। ये मेरे बड़े भाई की तरह है। समय समय पे इनका सहयोग मुझे मिलता रहा है, आशीर्वाद मिलता रहा है। करते हैं। और भंडारे में और मंदिर के निर्माण में क्या मना करेंगे। फिर कह देंगे भाई बाबा जी में तो घमंड आ गया, ये तो कहता भाई मैं अपने आप करूंगा जो करूंगा। समाज का दान लगना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा धर्म दान धर्म ही कहलाया है। महाराज जी मैं ये बड़ा मेरे अंदर भी बड़ा रहता है महाराज जी। मैं सही बताऊं, जैसे मेरे मन में ये भाव है कि जैसे मैं जा रहा हूँ, अगर मुझे गाय दिख गई तो मुझे लगता है इसके लिए मैं कुछ माँ के लिए कुछ करूँ। बड़ा गाय को लेके मैं, और वहीं पर अगर कुत्ता दिख जाए, मेरा एक्सप्रेशन ऐसा लगता है अब इसकी तरफ देखूँ ना मैं। तो मेरे कहने का भाव ये है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ देना चाहता है, वो भी पुण्य कमाना चाहता है। सबको पता है दान देना अच्छा होता है। कई जगह तो देखो धर्म दान और कन्यादान दिए घटता नहीं है और वापसी बढ़ के आ जाता है। तो और महाराज जी जिनको ना हो कन्या वो क्या करें? मैंने कहा तो कन्यादान ये नहीं कि अपनी कन्या का ही करो। अच्छा। भाई तुम्हारे पड़ोस में कन्या का ब्याह हो रहा है, वहाँ कन्यादान करिए आओ। बल्कि हमारे तो पिताजी कहते थे भाई किसी के यहाँ कन्यादान करने जाओ तो वहाँ कभी कुछ खा के मत आना। इतना ही तुमने कन्यादान कर दिया, इतना ही तुम उनका खाइए, तो क्या कन्यादान लगा तुम्हारा। अपनी कन्या का ही कन्यादान नहीं होता। समाज में, बस्ती में, कहीं भी कन्या का ब्याह हो रहा है, वहाँ जो आपसे बन पाए वो दान करके आओ। हमारे तो गाँवों में एक रजिस्टर भी लेके बैठे रहते हैं, वो नाम भी लिखते हैं, लिखते हुए भाई कितना दिया है, पूरा अरेंजमेंट होता है। लिफाफे शहर चलते हैं, हमारे यहाँ तो डेयरी चलती है आज भी। महाराज जी आपके यहाँ तो मैंने सुना है कि करोड़ों रुपए का भंडारा हो जाता है, तो इतना सहयोग गांव वाले कर लेते हैं महाराज जी? देखो करोड़ों का तो नहीं, मगर लाखों का हो जाता है।
लाखों। और मैं सही बताऊं, भंडारे में मेरी जेब से 1 रुपया नहीं लगता। गांव के सहयोग से भंडारा हुआ है, जब भी हुआ है, और उसमें कुछ बचा ही होएगा, अपनी जेब से कभी कुछ गया नहीं है। इतना प्यार गांव वालों का, बस्ती वालों का, समाज का इतना प्यार मिलता रहा है। और मैं तो कहूँगा ये प्यार भी मेरे बाबा की कृपा है, जो इतना प्यार लुटवा रहा है। क्या क्या विधाएं हैं महाराज जी, बहुत तरह से। हाँ, सनातन बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा व्यापक है। हाँ। क्या कुछ नहीं है यहाँ पर, जैसा जो पसंद करे उसके हिसाब से उसको चीज मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और उस आगे बढ़ सकता है। अब बाबा मोहन राम भगवान कृष्ण के अंश अवतार, मतलब भगवान आए या भगवान के विशिष्ट जन आए, हमेशा आते रहे, उन्होंने मार्गदर्शन किया कि हम नेक रास्ते पर चलें, हम श्रेष्ठ रास्ते पर चलें, अपने जीवन को माधुरता से भर दें, प्रेम से भर लें, सार्थक कर लें जीवन को, आनंद से, स्फूर्ति से अपने आप को ऊर्जावान बना लें। लेकिन मुझे लगता है वही महाराज जी के सब संस्कार ही अधूरे हैं और परिवार टूट रहे हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो ऐसे में इन चीज़ों का कितना महत्व है, कितना उसका प्रभाव है लोगों पर। 2 बातें हैं कि आपने अभी कहा, जैसे रूस रसिया जैसा देश है, 14.5 करोड़ पॉपुलेशन है, हम 140 करोड़ हैं, और 140 करोड़ होने के बाद भी, सब बिटने के बाद, संस्कारहीन हो जाने के बाद, अन्य धर्मों में परिवर्तन हो जाने के बाद भी, चाहे वो बाबा मोहन राम हो, अन्य भी देवता हो, सबको पर्याप्त अपने भक्त मिल जाते हैं। इतने बड़े देश का ये लाभ भी है। महाराज जी आपका तो जेवर में ही पड़ता है ना? हाँ, वही जेवर के पास में। जेवर के पास में जी। वो भी पूरा क्षेत्र बहुत हाँ, वो तेजी से डेवलप हो रहा है महाराज जी, जेवर का। हाँ, आर्थिक दृष्टि से और जो भौतिकता है उसकी दृष्टि से संपन्न हो रहा है। लेकिन एक बात जो है कि भौतिक दृष्टि के साथ साथ जो हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र हैं, संस्कृति हैं, कल्चर हैं, वो भी साथ साथ पनपने चाहिए। अब जैसे क्या होता है कि मैं कहीं देख रहा हूँ कोई बांसुरी वाला बजाता हुआ, जैसे आपने कहा, या किसी डांसर को डांस करते हुए, किसी गिटार वाले को बजाते हुए, तो मेरा मन रहता है कि मैं वहाँ कुछ ना कुछ मतलब देते तो छोड़ो, उसे मोटिवेट करने जैसा हो जाता है। क्यों? ये तो अच्छा लगेगा। अब मान लीजिए वृंदावन के आप किसी गली से जा रहे हैं, बंसी की ध्वनि आपको कृष्ण की याद दिलाती है। आप काशी से गुजर रहे हैं, संगीत का कोई ध्वनि आपको काशी के घरानों का स्मरण कराती है, भगवान शंकर का स्मरण कराती है। तो अब इतना बड़ा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जेवर तो वो बना, उसमें क्या हुआ न जाने कितनी गौचारण की भूमि गई होगी। बिल्कुल। लेकिन आप यकीन मानिए कि एक गौशाला सरकार ने अपनी ओर से नहीं खुलवाई। ये होना चाहिए भाई, इतनी कम से कम 3-4 बड़ी बड़ी गौशाला, इसमें 1000, 2-2 हजार गौवंशों की संरक्षण हो सके, वहां होना चाहिए था, पर नहीं है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है जो देश गौ पर ही टिका हुआ है। बिल्कुल, इसके मूल में गौ है। हाँ, वो गाय, गंगा, नदियां, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गायत्री और हर और प्रश्न, गुरु, हाँ, पंच गकार जो है उनका कितना महत्व है महाराज जी। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग पता नहीं कहाँ किस आधुनिकता में। ये तो अच्छा है महाराज जी कि अभी तो मैंने एक बदलाव मैंने महाराज जी अनुभूति की, एक बदलाव की। अभी लोग जैसे मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग बोलते थे, आफ्टरनून गुड इवनिंग, गुड नाइट, तो अंग्रेजी शब्दों का और अन्य भाषाओं का लोग उपयोग करते थे। अब मैं देखता हूँ लोग राम राम कहते हैं, सीताराम। ये थोड़ा सा मैंने बदला। अब कुछ लोगों को मैं चंदन लगाते हूँ, मेट्रो वगैरह में खूब चंदन लगा करके, ये चीजें थोड़ी थोड़ी दिख रही हैं। हाँ, वो ऐसे लग रहा है जैसे कुछ बदलाव की बयार उड़ रही है। हाँ, लोग अब जिज्ञासु हुए हैं, वो जानना चाहते हैं, और इसका एक सोशल मीडिया को भी इसका श्रेय जाता है। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज और भी ऐसे संत हैं जो सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं, वहाँ से उन्होंने जो बातें कही हैं वो बातें लोगों ने माननी आरंभ की हैं। स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज, हमारे सदगुरुदेव, ये लोग हैं
जिन्होंने अपनी बात कही है तो लोगों में पहुंची है, जिज्ञासु जन थे। पहले एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, संत ब्राह्मण एक जगह तक सीमित थे, लेकिन सोशल मीडिया के आने से उसके अगर बहुत से दुष्परिणाम हैं, लेकिन उसका एक शुभ परिणाम भी ये है कि बहुत सारे अच्छे बच्चों तक, लोगों तक, जिज्ञासु जनों तक वो तिलक, चंदन और भी बातें, लेकिन हम ये कहेंगे कि धर्म को और गहरे से उन्हें जानना चाहिए। महाराज जी, हम लोग वृंदावन में बैठे हैं, वृंदावन की क्या महिमा है महाराज जी? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ महाराज जी, मैं सच बताऊँ, मैं कहीं और जाता हूँ, मुझे लगता है बस काम खत्म करो और घर जाओ। वृंदावन से जब जाता हूँ, मैं दो चीज़ देखा है मैंने कि वृंदावन जब मैं आता हूँ तो मेरे आने के पहले उसके बाद की मीटिंग फिक्स हो जाती है कि अब की बार तो जा रहा हूँ और अगली मीटिंग इस तारीख को है। एक चीज़ ये मैंने देखा। दूसरा मैंने ये देखा कि जब मैं यहाँ से जाता हूँ मुझे ऐसी अनुभूति होती है कि जैसे मैं अपने घर से जा रहा हूँ और फिर मुझे वापस आना है। दुनिया में परिवार से अतिरिक्त धर्म सिखाया जाता है, और वृंदावन में भगवान को तुम्हारे परिवार का अंग बनाया जाता है। यहाँ कोई भगवान नहीं है, यहाँ कहा जाता बांके बिहारी लाल, राधा वल्लभ लाल, मदन मोहन, सबको लाल कह करके पुकारा जाता है। जब भगवान तुम्हारे परिवार का अंग बनाने का कोई कार्य यदि करती है तो ये ब्रज की भूमि है। घर घर ठाकुर जी पहुंच गए, जीवा करके माएँ उसे रखती हैं। एक हमारे त्रिपाठी जी हमारी ट्रस्ट में है, कल मैं उनके पास गया तो उनके अर्धांगिनी नहीं थी। जब मैं उनके घर में एंटर किया तो लाला उनकी गोद में थे। तो इस स्तर का भाव पूरे संसार में देने वाली कोई दूसरी भूमि नहीं थी। वो ब्रज भूमि है, वृंदावन की भूमि है। लेकिन जब यहाँ तक तुम पहुँच जाओ, भाव तुम्हारे अंदर आ जाए, तो फिर सत्संग तुम्हारा बढ़ना चाहिए, क्योंकि उस जीव को तुम अपने यहाँ ले तो गए हो, वो परमात्मा है। उसके साथ फिर हमें व्यवहार कैसा करना है, वैसा ही जैसे अपने बच्चे के अनुकूल। माँ को जब प्यारा होता है कि ये मटर ज़्यादा खाता है, तो घर में मटर न पसंद होते हुए भी मटर आ जाती है। इसी प्रकार प्याज, लहसुन या अन्य वर्ज्य जो वस्तुएं हैं वो लाला के आने पर दूर जानी चाहिए। महाराज जी, बड़ा मुश्किल है प्याज और लहसुन से दूर हो। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा खाद्य पदार्थ यही हैं दो, लहसुन और प्याज। अब जो अभी बाबा बात कर रहे थे, वैष्णव कितने हैं ये बात देखनी होगी, है? आप बिल्कुल, आपका मन है कि हम लहसुन प्याज खाना चाहते हैं, आप खा लो, लेकिन भगवान को साथ नहीं रख सकते फिर। और उन्हें साथ रखोगे तो फिर वर्जनाएं हैं, फिर तो इसीलिए ये कोई हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये कोई फैशन नहीं है। ये नहीं है कि आपने जो हुडी पहनी है मैं भी ऐसी कैप वाली पहनूंगा। ये नमक स्वाद अनुसार। अगर आप उन नियमों को फॉलो कर सकते हैं तो आप करो, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप जैसे रह रहे हो रहो। तुलसी कंठी माला ये मत कहो, राम नाम जो है वो जपते रहो जब तक तुम्हारा मन है। लेकिन व्हेन यू विल एंटर, अगर आपने इस मार्ग में प्रवेश किया तो फिर नियम तो फॉलो करने पड़ेंगे। आप ये चाहें कि यज्ञोपवीत पहन करके जब वो ब्रह्मचारी और सायंकाल में अभी मान लो घर जा करके हम स्नान करें और बैठ जाएं, विश्वास मानिए कि हमें किसी दूसरे परमात्मा की आवश्यकता नहीं। बस उस मोमेंट में टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ द लाइफ मर भी जाएं तो ये लगेगा यही जी, उसके आगे पीछे कुछ है ही नहीं, इतना आनंद आता है। अब एक और तो हम आनंद लें, दूसरी ओर हम जो पराठे में पड़ा हुआ प्याज का पराठा है उसका भी आनंद लेना पाए, तो दोनों काम नहीं हो सकते। यू विल हैव टू चूज। दोनों हाथों लड्डू नहीं हो सकते। गाल भी फुला ले और हंस भी ले, ये नहीं होगा। महाराज जी, आपने कहा विश्वास जी। महाराज जी ने विश्वास कहा और आपने उसको आभास में तब्दील कर दिया। आपने उसको और करीब आने का अवसर दे दिया, और दोनों भाव इतना जबरदस्त है कि कहने क्या महाराज जी।
तो आज की कड़ी में तो बहुत सारी बातें हो गई महाराज को के साथ जुड़े रहें, मन के भाव रखते रहें, यही प्रार्थना है। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। ऐसे ही बहुत से संतों की वाणी आप लोगों तक पहुंचाते रहें। दर्शकों के लिए कोई महाराज जी, युवाओं के लिए कुछ आपका अंतिम आज सौभाग्यशाली हो आप सब लोग जिसने इस युवान अवस्था में, आपके पास युवान अवस्था है, अवसर है, सोशल मीडिया है। हजारों वर्ष पहले जैसे किसी युवान को जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, सौभाग्य से वो तुम लोगों को उपलब्ध हैं। बस इस मौके को, इस अवसर को जाने मत दो। एनलाइटन बीइंग, एक जीती जागती हुई आत्मा, धर्म के सारे जितने खुले हुए अंग आपके पास हैं, पहले कभी नहीं थे। इसलिए धर्म के साथ जीवन को जी करके तृप्तिपूर्ण जीवन जीजिए। जैसे हमारे पास लक्ष्मी तो आए, अच्छा है, लेकिन मैं कल किसी के साथ बैठा था 60 वर्ष की अवस्था में, वो कहते कि मेरी पत्नी रामायण पढ़ती है, मुझे अच्छा लगता है, पर मेरे पास टाइम नहीं है, भाई मुझे बिजनेस संभालना है। आफ्टर 10 or 15 years you will have to leave this world। जब इस संसार को छोड़ के तुम चले जाओगे, तुम्हें जाना पड़ेगा। कितना भी व्यापारी, ये कितना भी कुछ फैल गया हो, फिर भी उस मृत्यु के सामने किसी की नहीं चलती, फिर कौन संभालेगा? ये जो क्वेश्चन है, ये होना चाहिए बिफोर द टाइम, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उन सारी चीजों को छोड़ करके, जिस हिंदू धर्म में जो परमात्मा को तुम्हारे हस्तगत ला करके रख देता है, उन तमाम नियमों को अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए। तो मेरे युवान साथियों, हमारे साथ आइए, वृंदावन में आइए। आचार्य मनीष कौशिक यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया, इतनी जगह हम लोग हैं, हमसे जुड़िए। और अगर आप साधना करना चाहते हैं और साधना के माध्यम से साधना के बल को देखना चाहते हैं, तो पहले तो देखें। सीधे आकर के हम ये कहें कि आपका जीवन बदल जाएगा, उसकी आवश्यकता नहीं है। पर आइए, देखिए कि उस कठिन तपस्या में जब तुम कांप जाते हो, तो एक साधक कैसे अपने शरीर, आत्मा, इंद्रियों को नियंत्रित करके उस तपस्या को करता है। वो सर्द जाड़े की बात जल से तपस्या हो या गर्मी में अग्नि से तपस्या हो, तो दोनों समय में आप आइए। बाबा अनमोल जी से फेसबुक पे, इनके और भी लोग, इंस्टा आईडी है, उस सब पर जुड़िए, यूट्यूब आदि सब पर जुड़िए और जीवन का आनंद लीजिए। राधे राधे।